वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में गालबोल जो सिलसिलो जारी है। प्रोग्राम जो बियो अहम तरीन मौजू अफगानिस्तान और मामलो उन गालबोल कनासी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अफगानिस्तान के मामले पर अगर थोड़ी सी बात करें, नवाज शरीफ ने कल जो मुलाकात की अफगान अमूर के जो वहाँ के ऑफिशल्स थे उनके साथ, तो जिस पे फवाद चौधरी की एक ट्वीट भी आया, तनकीद भी आई कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान वाले, एक जानिब तो उनका आर्मी चीफ जा रहा है इंडिया मिलने, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की हुकूमत के ऑफिशियल्स मिल रहे हैं हुकूमत के अपोजिशन पार्टियों से, तहरीक इंसाफ पे उनको यकीन नहीं है क्या? देखिए, इसको अगर हम इस तनाज़ुर में, बड़ा आपने स्ट्रेटजिक क्वेश्चन आपने किया है और बड़ा सख्त सवाल है। तमाम लॉयल लोग हैं पाकिस्तान के, फवाद चौधरी साहब भी, मियां नवाज शरीफ भी और बाकी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। लेकिन इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, देखें जब ये ट्रांजिशनरी पीरियड है और पुल आउट हो रहा है यहाँ से और जा रहे हैं अमेरिकन्स, तो इस तरह की सूरत हाल में, और आप ये देख रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो डे बाई डे वहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। अब सबसे अहम जो फरीक है वो है तालिबान, और जो सप्रेस वहाँ पे डिप्रेस हो रही है वो वहाँ की गवर्नमेंट है, अशरफ गनी है और बाकी जो लोग हैं। तो जाहिर है स्टेक होल्डर्स तो सारे हैं। अब उन स्टेक होल्डर्स ने मिल के बैठ के फैसला करना है कि आने वाले दिनों में उन्होंने कौन सा निज़ाम वहाँ पे चलाना है। क्या वो अफ़गान तालिबान, जो जिस तरह वो कह रहे थे कि हमारा जो मिलत इस्लामिया अफ़गानिया जब 9/11 हुआ तो उस वक्त वो कायम थी, तो हमें वो बहाल करके दी जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम वो निशात सानिया और वो फलां चीज़ें वो सारी। वैसे तालिबान इतनी मजबूत कैसे हुई? अमेरिका का तो इतना असर रसूख था, आप नहीं समझते कि अमेरिका जिस बुनियाद पे आया, अचानक वो उसने अपनी फोर्सेस को बुलवा के धोखा नहीं दिया अफगान हुकूमत को, अफगान अवाम को? ये देखिए, बात ये है कि पुल आउट तो बहुत 2014-15 से चल रहा है कि हम पुल आउट करेंगे, पर एकदम निकले ना, देखिए एक रात में निकले सारे। नहीं वो, लेकिन ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी उनकी चल रही थी। असल चीज़ ये थी कि जिस तरह की जो रजीम्स पूरी दुनिया में आई हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आया था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमने बस जंग जो लड़नी थी लड़ ली। अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगाया था कि हम पहले अपने लोगों को दुरुस्त करेंगे और फिर बाकी जो भी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ भी, वहाँ उन्होंने मैक्सिकन्स के ख़िलाफ़ भी दीवार भी चढ़ा दी, या अफ़गानिस्तान से भी पुल आउट किया, इराक से भी उन्होंने कहा हम निकालते हैं। तो बाकी हालांकि उनके जो स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, वो नहीं चाहते थे ये तमाम चीज़ें, उनको इन चीज़ों का इदराक था। लेकिन जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो कॉरिडोर ये कह रहे थे कि हमने। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँ आपसे कि बज़ाहिर जो अफ़गान हुकूमत है उनका झुकाव तो अपोजिशन, हमारी अपोजिशन की जानिब भी है, और अफ़गान फोर्सेस का झुकाव भारतीय फोर्सेस की जानिब है। पाकिस्तान का और पाकिस्तान के साथ बात करने का झुकाव क्या तालिबान का है? वो चाहते हैं मिल के? देखें, अभी यही सूरत हाल क्लियर होनी है। अभी बड़ी सूरत हाल जो है ना वो गंभीर है। क्या अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे? क्या अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करेगी? अगर कोई ये समझता है कि अफ़गानिस्तान के तमाम कज़िये में भारत कहीं फॉल करता है, तो मैं कहता हूँ कि वो उसको दोबारा से स्टडी करना चाहिए इस सारे मामलात को। भारत नो मोर इन अफ़गानिस्तान। हालांकि उन्होंने बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट किया था गुज़िश्ता 2-3 सालों में, और अभी रॉ के 1100 एजेंट्स जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने उतारे हैं, और जो वहाँ पे अफ़गान आर्मी है, अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ एमुनेशन से भरे जहाज़ भी भिजवाए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन अब सूरत हाल वो वाली नहीं है जो पहले थी। भारत का असर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होगा, क्योंकि देखें किसके साथ वो असर सूख बढ़ाएगा। बात ये है, अगर तो वो तालिबान की हुकूमत अगर बन जाती है, वो उसको तस्लीम करता है, तो फिर वो भारत का वो एक स्ट्रेटजी जो हमेशा से अपनाता रहा है, बात करता रहा है अफ़गानिस्तान के उनके मुल्ला उमर के ख़िलाफ़ या बाकी लोगों के ख़िलाफ़, वो सारे, तो ये तालिबान के साथ अगर वो हाथ मिलाने की
क्या वो हाथ मिला सकता है? वो नहीं हाथ मिला सकता। स्ट्रेटेजिकली अगर उसकी हिस्ट्री हम देखें तो वो नहीं हाथ मिला सकता। तो फिर क्या वो अफगान चंद जो काबुल तक जिनकी हुकूमत महदूद होगी उनसे बातचीत करेगा? नहीं। तो फिर ये एक और मैं ये समझता हूँ कि ग्रैंड डायलॉग होगा। जिस तरह एक लोया जिरगा होता था पहले भी अफगानिस्तान में हुआ, तो दोबारा लोया जिरगा बुलाया जाएगा। उसमें तमाम काबुल गवर्नमेंट भी, तमाम अमायदीन भी और स्टेक होल्डर्स भी। अब वहाँ पे स्टेक होल्डर्स में चाइना आ गया है, रशिया आ गया है। आप जो इंडिया की बात है ना, उसको आप समझें कि वो खुद हैंडल कर लेंगे सारी चीज़ों को। हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का हल जो है, अफ़गान अमल जो है वो मुकम्मल हो, और अफ़गानिस्तान के अपने लोग जिस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं वहाँ पे वैसी गवर्नमेंट बने और वो अपना खुद निज़ाम चूज़ करें कि उन्होंने क्या चलाना है। लेकिन अब स्टेक होल्डर्स अगर अमेरिका इस तरह से छोड़ के भागा है तो क्या आप समझते हैं कि CPEC भी है, चाइना इसको खिते की कुव्वत है, और हम सब लोग मिल के इस खिते में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं तमाम ममालिक, और अमेरिका की पॉलिसी तो भारत टो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं या अफ़गानिस्तान में जो जिनके स्टेक्स हैं उसमें चाइना भरपूर तरीके से शामिल है, उसमें रशिया शामिल है, उसमें हम लोग शामिल हैं। हमारा बड़ा हमने 30-40 साल कुर्बानियाँ दी हैं। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के वार ऑन टेरर के हमारा बड़ा स्टेक है, लेकिन सवाल ये है कि तालिबान हमारा स्टेक मानेंगे या तस्लीम करेंगे? नहीं, ये बात जो है ना, माने या ना माने, देखिए इस चीज़ को आप छोड़ दें कि वो मानते हैं या नहीं मानते। हमें अपनी कुर्बानियों का सिला इनसे कम से कम नहीं चाहिए। हमें अपनी कुर्बानियों का सिला नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि बिला वजह की जंग में हमने हाथ डाला ना, बिला वजह जंग में हाथ डाला हो, मुस्तहकम अफगानिस्तान हो। ये बड़ी लंबी डिबेट है कि ये उस वक्त हमने हाथ डाला, क्यों डाला, सही डाला, गलत डाला, ये बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिकली शायद अगर हम उस वक्त हाथ ना डालते तो शायद इस वक्त हमारे भी हालात ये ना होते, हमारे हालात कुछ और होते। अच्छा, मुस्लिम ईरानी साहब इहो ॿुधाइजो, जे मुर्तज़ा साहब ॻाल्हि कई त उन वक़्तु ज़ाइम हाणे मूंखे इन शइ जी वज़ाहत सम्झ न आई त जनरल ज़िया जे दौर में असां पाण जंग में विड़ियासीं घिड़ियासीं। मुशर्रफ दौर वारी ॻाल्हि ॿी हुई, उन वक़्तु चलो हालात ॿिया त भारत खे उहे इतिहादी ठाहिनि हा त असांखे नुक़सानु थिए हा। पर जॾहिं ज़िया जे दौर में इहो मामिलो थियो त उन वक़्तु असां जेको ख़ासि एजेंडो ॾिनो, सिर्फ़ु सपोर्टिंग एजेंडे जे तहत असां अमेरिका जो साथ ॾिनोसीं, तालिबान हुते ठाहियासीं, जेको बि आहे हक़ीक़त आहे सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। हाणे सवाल इहो पैदा थियो त जॾहिं ज़िया जे दौर में खाना जंगी थी त पाकिस्तान मुतासिर थियो, वॾे पैमाने ते अफ़गानी हिते आया, हाणे वरी तालिबान ईंदा त केॾो असरु पवंदो? छो त कराची में वॾे पैमाने ते गैर मुल्की अफ़गानी मौजूदु आहिनि, हिकु वॾी वॾी आबादियूं आहिनि हुते मौजूदु आहिनि। हाणे वधीक ईंदा या इहे वापसि वेंदा? मुदसर 3 पीढ़ी आहे अफ़गानिस्तान जी, अफ़गाननि जी हिते उन्हनि खे नेशनलिटी मिली हुई आहे। तव्हां हिते आयो, तव्हांजा वॾा आया, उन्हनि जा वरी उन्हनि जा ॿार पैदा थी विया आहिनि, त उहे वापसि कोन वेंदा। जेकर 10 लखनि खां वधीक उन 80-80 में आया हिते अफ़गान पनाहगीर, तव्हां पूरे मुल्क में फैलियल आहिनि। ख़ुसूसन सिंध में ॾिसो त तव्हांजे कुंड कुड़श हाईवेज़ ते वेठा आहिनि इहे माण्हू। कराची ॾिसो भरी वई आहे असांजी हक़ तलफ़ी आहे न या त बिल्कुलु मईशत तव्हांजी थी वई। ॾिसो त अफ़गानी जेको मज़दूर आहे उन ॾिठो त उहो लोकल मज़दूर अगरि उहो 200 में थो करे त उहो 50 ते या 100 ते बि तयारु थी वेंदो आहे। त इहा शयूं रिकॉर्ड ते आहिनि। ऐं हाणे बि अगरि जेकी सूरत हाल आहे अफ़गानिस्तान जी या रहे थी ऐं उते इंतशार या खाना जंगी थिए थी, यकीनन ॿार पाकिस्तान ते ईंदो। पर हिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत इहो त असां उन्हनि खे बॉर्डरिंग एरिया में रखंदासीं। तुर्की जो मिसाल ॾिनो, उहो मुश्किल आहे छो जो हुनजा रिश्तेदार ॿिया कैंप त ख़ाली लॻो पियो आहे, कहिड़ो बॉर्डर कैंप में अचनि चवनि था, पर मुश्किल आहे छो जो हुननि जा रिश्तेदारियूं, उन्हनि जा पुट भाइर हिते रहनि था पाकिस्तान में, त तव्हां हुनखे रोके नथा। पाकिस्तान खे हाणे का मदद जी दरख़्वास्त करणु घुरिजे आलमी बिरादरी खां? हीअ खाना जंगी थींदी, असांखे वधीक इमदाद ॾियो। उहो त अक़वाम मुतहदा ॾींदी बि, ऐं अमेरिका जी हुकूमत आहे उन $10 करोड़ जी इमदाद मंज़ूर कई आहे अफ़गानिस्तान लाइ। इन बुनियाद ते जी इन पाकिस्तान खे मिलंदो? न, पाकिस्तान खे अक़वाम मुतहदा जो हुन चार्टर साइन कयो आहे। अगरि पनाहगीर ईंदा त उनखे पैसा मुआवज़ो मिलंदो आहे, हर मुल्क खे मिलंदो आहे, पाकिस्तान खे मिलंदो। पर असांजी मईशत वॾी मुतासिर थींदी ऐं उन खां अलावा जेको अमन अमान आहे उहो वॾो मुतासिर थींदो। त इहे शयूं आहिनि जेके पाकिस्तान लाइ बहितर न आहिनि। ऐं हुन में इशू अफ़गानिस्तान में इहो आहे, जेके हामिद करज़ई आयो 9/11 खां बाद में, त उन टाइम ते बि इहो हामिद करज़ई साहब जा बि बयान ॿुधो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ हुया। जेके बि हुकूमत ईंदी त पाकिस्तान जेको अफ़गान तालिबान उन्हनि ते असर सूक आहे। या इस्लामाबाद समिट थी, दोहा में हुन पंहिंजो किरदारु अदा कयो।
त उन्हे जे करे उन ते इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि त अफ़गानिस्तान जे जेके तालिबान ते असर सूख आहे, पाकिस्तान जेके तालिबान आहिनि उन्हनि ते वरी ॿियनि जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि जो असर सूख आहे। ठीक ठीक ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ GDA जे मुस्तक़बिल ऐं PTI जो तहरीक इंसाफ़ जो सिंध में मुस्तक़बिल छा आहे उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।